सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रशांत चौरहे। मुंबई मेट्रोस में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर एयर इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल की। एयर इंडिया के लगभग 650 कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यह हड़ताल उनकी आज भी जारी है। वेतन बढ़ाने की मांग और मैनेजमेंट द्वारा दी गई सुविधाओं में कमी को लेकर इन पायलट्स में नाराजगी का माहौल है और हड़ताल की वजह से यात्री भी काफी परेशान हो रहे हैं। आज अब तक 8 फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं। एयर इंडिया ने इन पायलट्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए 8 पायलट्स को नौकरी से निलंबित तक कर दिया है और अपनी कई मांगों को लेकर एयर इंडिया के ये पायलट्स हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार देर रात से ही ये पायलट्स हड़ताल पर हैं और सीधा असर उड़ानों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, हड़ताल लगातार जारी है, यात्री परेशान हो रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर क्या कुछ ताजा स्थिति नजर आती है? प्रशांत, आपको बता दें कि सुबह से लेके अब तक की जो ताजा स्थिति है, लगभग 12 फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी हैं, जो डोमेस्टिक है। और इसके साथ ही जो यात्री हैं उनमें काफी इस बात को लेकर नाराजगी है कि लगातार इस हड़ताल की वजह से उनकी, जिस तरह से बता सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आने होते हैं, चेकिंग वगैरह जो उनकी प्रोसेस होती है वो करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग तो उन्हें पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है। तो इस बात को लेकर उनमें काफी नाराजगी और काफी रोष है। और वहीं दूसरी बात की जाए पायलट की जो हड़ताल है तो वो लगातार अभी भी जारी है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से ये फ्लाइट की जो कैंसिल होने की जो सिलसिला अभी चल रहा है, ये लगभग 12 बजे के लगभग ये काफी फ्लाइट जो है कैंसिल हो सकती हैं, जिसके लिए कह सकते हैं यात्रियों में काफी नाराजगी है और वो लगातार इस बात पे रोष प्रकट कर रहे हैं कि कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। तो काफी नाराजगी है उनको इस हड़ताल को लेकर। बिल्कुल, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बताएं कि ये एक अहम खबर है इस वक्त की। तकरीबन 12 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। मुंबई से दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर, चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाली कई डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं एयर इंडिया की, क्योंकि उनके पायलट्स हड़ताल पर चले गए हैं। यात्री परेशान हैं। यात्रियों को कुछ देर पहले चेक इन के लिए आना होता है और अब वे लगातार बैठे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आगे कौन सी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि 12 बजे तक और फ्लाइट्स के रद्द होने की संख्या बढ़ सकती है। यात्री लगातार परेशान हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, क्योंकि एयर इंडिया के पायलट्स हड़ताल पर चले गए हैं अपने कुछ विभिन्न मांगों को लेकर। मनोज, अगर आपकी बातचीत हो पा रही होगी उन लोगों से जो हड़ताल पर चले गए हैं, उनके वरिष्ठों से, तो क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह की उनकी मांगे हैं और कब तक की हड़ताल पर रहने की बात कह रहे हैं? प्रशांत, जिस तरह से आपको बता दें कि अभी भी लगातार उनकी बैठक चालू है, लगातार इस विषय पर लगातार उनकी निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो मांगे हैं उनकी साफ तौर पे मांग है कि जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इनकी जो सैलरी थी वो घंटे के हिसाब से दिया जाता था, जितने घंटे उतनी सैलरी। लेकिन इनकी मांग है कि इनकी भी अब एक सैलरी जो हो तय सीमा तय होनी चाहिए, ताकि वो उतनी सैलरी उन्हें हर महीने मिले। और जिस तरह से हड़ताल की बात की जाए, हड़ताल का अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है और ये हड़ताल अभी भी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए 8 लोगों को बर्खास्त कर दिया है, जिसमें यहाँ के महासचिव जो थे, कह सकते हैं ICPA के जो ऋषभ कपूर, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उनके साथ ही VK भल्ला को बर्खास्त किया गया और 6 लोगों को निलंबित किया गया। तो लगातार ये जो मामला है गरमाते जा रहा है, क्योंकि पायलट्स की जो यूनियन है वो लगातार इस बात पर अडिग है कि वो अपने बातों से पलटेगी नहीं। जो उनकी डिमांड है वो उसे पूरी करवा के ही लेगी और मैनेजमेंट है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो इन दोनों की आपसी रंजिश में कह सकते हैं कि जो इनका जो आपसी विवाद चल रहा है, जो बात कह सकते हैं कोई हल नहीं निकल पा रहा है। तो ये पूरे कल रात के 12 बजे से ये हड़ताल लगातार चालू है प्रशांत। तो लगातार जिस तरह से हड़ताल चल रहा है उससे काफी दिक्कतें आ रही हैं और अब तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन दिल्ली में बैठक की जा रही है और पायलटों की एक, कह सकते हैं, ग्रुप ने लगातार पत्र लिख के प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई कि उनके पर नजर रखी जाए, ताकि एक, कह सकते हैं, जो उनके फैसला उनके पक्ष में किया जाए। तो लगातार कोशिश दोनों पक्ष अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आ पाया है और इंतजार यही हो रहा है कि जल्द से जल्द इसमें कुछ निर्णय आए, ताकि जो आम लोग हैं उनको राहत मिले। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार वे आम यात्री कर रहे हैं जो लगातार परेशान है मुंबई एयरपोर्ट पर। मनोज, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान है क्योंकि एयर इंडिया के पायलट्स हड़ताल पर चले गए अपनी कई मांगों को लेकर के, और उम्मीद यह की जा रही कि बहुत जल्द सरकार इस पर ध्यान देगी। कई फ्लाइट्स हैं जो रद्द कर दी गई है, मुंबई त्रिवेंद्रम, मुंबई हैदराबाद, मुंबई दिल्ली, और कुछ और फ्लाइटें रद्द हो सकती है, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। मुंबई मेट्रोस आप देख रहे हैं, मुंबई से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। अब हड़ताल पर गए तमाम
सरकारी विमानन कंपनी के एयर इंडिया के पायलटों ने कंपनी की व्यवस्था और घाटे के लिए पूरी तरह से मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से दखल की गुहार लगाई है और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी इन्होंने मांग की है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए आईसीपीए संगठन के पायलटों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो कंपनी के बेईमान मैनेजमेंट की नियुक्ति की समीक्षा करे ताकि एयरलाइंस के पुराने दिन लौट सके। इस पत्र के जरिए मैनेजमेंट की कमियां दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एयरलाइंस घाटे में आया है। प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र की कॉपी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और वेलकर रवि को भी भेजी गई है। आईसीपी के अनुसार जिस हवाई मार्ग से ज्यादा फायदा होता है उस हवाई मार्ग को छोड़ने और दूसरी निजी क्षेत्र अथवा विदेशी कंपनियों को देने के संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग की है। आईसीपीए का दावा है कि पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस पहले 450 करोड़ और 280 रुपए के घाटे में चल रही थी, लेकिन कंसल्टिंग प्रोवाइडर कंपनी की सेवा लेने के बावजूद कंपनी का घाटा 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस कंपनी की सेवा लेने पर 90 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कोई भी डील होती है उसमें माल खाया जाता है। ये हायर अथॉरिटी के लोग माल खाते हैं। लोग 777 बेचने में भी माल खाया, खरीदने में भी माल खाया, डील हुई तब भी माल खाया। अभी ये और हमारे इन्होंने वो एयर इंडिया को एसेट स्ट्रिप करने की कोशिश की। एसेट स्ट्रिप जो एयर इंडिया के पूरे फुल्ली डेप्रिशिएटेड एरोप्लेन्स थे उनको केमैन आइलैंड की कंपनियों के थ्रू पहले बेचा, बेचने में माल खाया, फिर उनको वापस लीज लिया, लीज लेने में माल खाया। इस पत्र के जरिए आईसीपीआई ने जिस तरह से मैनेजमेंट की कमियां गिनाते हुए सीबीआई जांच की मांग की, अगर सरकार इस बात को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश देती है तो शायद एक बात जरूर साबित हो सकती है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से पायलट और मैनेजमेंट के बीच अक्सर टकराव का माहौल बन जाता है। पायलट्स और मैनेजमेंट के इस टकराव में आम मुसाफिरों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आम मुसाफिरों में नाराजगी है। कुछ इन्फॉर्म नहीं, अभी बोल रहे हैं। मैं जा रहा था त्रिवेंद्रम और अंदर जाने के बाद पता चला कि पायलट स्ट्राइक पे हैं, तो सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए इन लोगों ने। इन लोगों ने कोई व्यवस्था की नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव दिया नहीं है, कहाँ जाए कैसे करें। मेरी रिटर्न फ्लाइट है सेम डे की, मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगा अभी। पायलट्स की हड़ताल अगर इसी तरह से चलती रही और सरकार ने इस हड़ताल को खत्म करने का रास्ता नहीं निकाला तो शायद आने वाले समय में एयर इंडिया को और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सरकार को लोगों की मुश्किलों को खत्म करने के लिए एक उचित रास्ता निकालने की जरूरत है। वसीम अंसारी, समय, मुंबई। तो मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हैं। मैनेजमेंट और पायलट्स के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है और ये कहना है कि इसकी जांच करवाई जाए कि आखिर किस तरह से इस पूरी व्यवस्था में गफलत है। हड़ताल पर हैं लगातार पायलट्स, आम जनता परेशान है मुंबई एयरपोर्ट पर और हड़ताली कर्मचारियों के सचिव ऋषभ कपूर से बात कर जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ है इनकी मांग। हमारे सहयोगी मनोज पांडे ने इस वक्त मेरे साथ में है, ऋषभ से पूछते हैं। ऋषभ, जिस तरह से पायलट सारे हड़ताल पे चले गए, आखिर इसकी ठोस वजह क्या है? इसकी वजह है श्री अरविंद यादव साहब। यादव साहब ने पिछले 2 सालों में इस एयरलाइन को इस हालत तक ले आए हैं, इस हद तक ले आए हैं कि यहाँ की 3 यूनियन अब डीरेकग्नाइज हो गई है, मतलब एम्प्लॉयज आपके साथ नहीं है। 4 या 5 स्ट्राइक नोटिस और 2 स्ट्राइक सर्व हो चुकी हैं। अगर कोई एयरलाइन का मैनेजमेंट या चेयरमैन साहब सीरियस है किसी एयरलाइन को चलाने में तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज को साथ रखना पड़ता है। अगर हर एम्प्लॉय इस एयरलाइन में चेयरमैन साहब के अगेंस्ट जा रहा है, उनकी डिसीजंस को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो ये एयरलाइन कैसे घूम सकती है? सब बात की जाए मांग की, तो कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो आप मांग रहे हैं? मांग हमारी कुछ भी नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि इस एयरलाइन में पैरिटी हो। अगर लॉ ऑफ द लैंड है, प्रसार भारती केस एक अवार्ड है, एक एग्जाम्पल है, इक्वल वर्क इक्वल्स टू इक्वल पे एंड वर्किंग कंडीशंस। हम चाहते हैं कि इस एयरलाइन में अगर एयर इंडिया हो गया, सबके लिए बराबर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। सब बात की जाए, कितने पायलट्स पार्टिसिपेट हुए थे? 650 पायलट आईसीपीए के हैं। आपके ऑफिस पे लॉक लगा दिया गया, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लॉक इलीगल है, ये बिल्कुल अगेंस्ट द कानून है और हमारे जो सारे मेंबर्स हैं, जैसे आपने देखा है पूरे के पूरे 150 मेंबर्स यहाँ पे है और हमारी यूनिटी बरकरार है और जब तक हमारी यूनिटी बरकरार है हमें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना हमें फर्क पड़ता है उनके ऑफिस बंद करने से, ना हमें फर्क पड़ता है उनके ऑफिस डीरेकग्नाइज करने से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये ऋषभ थे हमारे साथ, जो जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती ये स्ट्राइक यूं ही बरकरार रहेगा। कैमरामैन संजीव यादव के साथ मनोज पांडे, समय, मुंबई।
पायलट्स का कहना है कि हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती। जारी रहेगा खबरों का यह सिलसिला भी। मुंबई मेट्रो आप देख रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ।